बदला। कहते हैं बदले की आग इंसान को अंधा कर देती है। पर क्या हो जब ये आग इतनी बढ़ जाए कि एक पूरे गांव को ही अपनी चपेट में ले ले। आज हम बात करेंगे सती के कुएं के उस श्राप की, जिसने दोषियों के साथ साथ मासूमों को भी नहीं बख्शा। कहानी है एक शांत, आम से दिखने वाले गांव की, जहां एक पुराना कुआं था। लेकिन बहुत जल्द यही कुआं एक ऐसी खौफनाक दहशत का सेंटर बन गया, जिसका नाम लेने से ही लोगों की रूह कांपने लगी। जब एक के बाद एक लाशें मिलनी शुरू हुईं, तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, भाई आखिर इस कुएं के पास हो क्या रहा है? एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 लोग, और सभी के सभी उस कुएं के पास मरे हुए पाए गए। सबसे अजीब बात तो ये थी कि हर मौत का तरीका बिल्कुल एक जैसा था, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने एक ही झटके में उनकी गर्दन तोड़ दी हो। अब देखिए, जब मौतें लगातार होने लगीं, तो गांव वाले बुरी तरह डर गए और इस खून खराबे को रोकने के लिए उन्होंने जवाब ढूंढने की जगह अंधविश्वास का सहारा लिया। गांव वालों को लगा कि शायद ही किसी देवी सती माता का गुस्सा है, तो उन्होंने कुएं पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया, पूजा पाठ शुरू कर दी। सूरज ढलने के बाद वहां जाना भी बंद कर दिया। पर उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं। हत्याएं रुकी नहीं, और ये बात अब साफ हो चुकी थी कि ये किसी देवी का प्रकोप नहीं, बल्कि कुछ और ही था। और जैसे जैसे मौतें बढ़ती जा रही थीं, इस पूरी अफरा तफरी के बीच एक बहुत ही अजीब और डरावना पैटर्न सामने आने लगा। अब ये हमले यूं ही बेतरतीब नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई चुन चुनकर एक ही परिवार को निशाना बना रहा हो। पहले एक भाई की मौत हुई, ठीक 13 दिन बाद दूसरे भाई को भी उसी तरह मार दिया गया, और फिर अगले ही दिन उनकी मां भी मरी हुई पाई गई। मतलब एक पूरे परिवार को जड़ से मिटाया जा रहा था। हमलों का तरीका हर बार एक जैसा था, गर्दन टूटी हुई, और उससे भी ज्यादा भयानक बात, मां और एक बेटे का चेहरा बुरी तरह से नोचा हुआ था। ये साफ साफ किसी गहरी निजी दुश्मनी की तरफ इशारा कर रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर कौन था वो जिसके मन में इस एक परिवार के लिए इतनी गहरी नफरत भरी हुई थी? इस सवाल का जवाब किसी शैतानी ताकत में नहीं, बल्कि दुख और इंसाफ पाने की आग में जल रही एक औरत के अंदर छुपा हुआ था। ये थी माया। अपनी बेबसी में उसने एक ऐसी काली शक्ति को जगा दिया था जिसे काबू में करने की वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसने खून, बलि और काले जादू के मंत्रों का इस्तेमाल करके एक बहुत ही भयानक रस्म पूरी की थी। मकसद सिर्फ एक था, कुएं से एक ऐसी आत्मा को बुलाना जो उसके लिए बदला ले सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कोई इतना खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर क्यों हो सकता है? ये माया ने अपनी बहन मंजू से एक कसम खाई थी। मंजू, जो इस पूरी कहानी की पहली शिकार थी। देखिए, मंजू की कहानी इस पूरी दास्तान का वो दुखद हिस्सा है जहां से सब कुछ शुरू हुआ। उसके देवरों मंगल और राजेश ने ही उस पर हमला किया था। अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए वो कुएं की तरफ भागी, और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। और बस इसी क्रूरता ने एक बहुत बड़ी बुराई के बीज बो दिए। पर यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। बदला लेने का ये इरादा जल्द ही एक ऐसे बेकाबू अभिशाप में बदल गया जो दोषी और निर्दोष में कोई फर्क नहीं करता था। माया ने खुद दहशत में देखा कि जिस आत्मा को उसने बुलाया था, उसने अब अंधाधुंध हत्याएं शुरू कर दी हैं। उसका बदला लेने का मकसद अब शुद्ध नफरत और खून खराबे में बदल चुका था। मतलब जो आत्मा सिर्फ इंसाफ के लिए बुलाई गई थी, अब वो किसी की नहीं सुन रही थी। वो अब माया के काबू से बाहर थी। इंसाफ का हथियार अब पूरे गांव के लिए एक जानलेवा अभिशाप बन चुका था। माया ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। जिस खौफ को उसने खुद जगाया था, अब वो बेकाबू हो चुका था। शायद अपने दुख और गुस्से में माया अलौकिक दुनिया का एक सबसे जरूरी नियम भूल गई थी कि मरने के बाद कोई आत्मा किसी की सगी नहीं होती। और फिर वो हुआ जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। वो आत्मा माया के सामने आई और उसकी सारी मिन्नतों को अनसुना करके उसकी भी गर्दन तोड़ दी। इस आखिरी दुखद मोड़ के साथ श्राप ने अपने ही बनाने वाले को निगल लिया। इस खौफ के बाद जो गिने चुने गांव वाले बचे थे, वो हमेशा के लिए अपने घर, अपनी जमीन छोड़कर भाग गए। पीछे रह गया तो बस एक वीरान, शापित गांव। कहते हैं कि वो आत्मा आज भी उस वीरान गांव की गलियों में भटकती है, और ये कहानी अपने पीछे एक ठंडा, सर्द सवाल छोड़ जाती है कि जब कोई अपने राक्षसों को दुनिया में खुला छोड़ देता है, तो उन्हें वापस कैद करने के लिए आखिर बचेगा कौन?